जय हिंद दोस्तों, सना ठाकुर रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। दोस्तों कई लोगों के मैं सवाल देखते रहता हूँ अक्सर जब इस चैनल में लोग कमेंट करते हैं। तो कोई कह रहा था कि मतलब ये बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, कितना टाइम लगेगा। एक ने पूछा था कि इसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है। मैं सारे जो लगभग इसी तरह के और भी कुछ सवाल होंगे मिलते जुलते, मैं उनका आंसर दूंगा भी, और बहुत बड़ा संदेश छुपा होगा इसमें। और आखिर में बताऊंगा कि आप कैसे फास्ट ट्रैक पे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए, हर एक शब्द बहुत कीमती है। और जैसे मैंने बताया कि पहले तो मैं ऐसे ही वीडियो बना देता था, बट अब मैं बहुत सारा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पॉइंट्स बना के लाता हूँ जैसे कि बताए थे मैंने, जिससे कि मैं कम समय में बेहतर आपको दे सकूँ जो भी जानकारी है। तो दोस्तों ऐसा है, जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग ने आज बिजनेस स्टार्ट किया है। जब भी इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करना हो ना, तो सोचो टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, माई न्यू लाइफ। आज मैं पुरानी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, सब कुछ हूँ। आज से मैं देखो धुआंधार एकदम तैयार हूँ डिसीजन लेके काम करने के लिए। तो वो क्या रहता है कि कुछ लोग अटके रहते हैं, वही बिजनेस चल रहा है, रुक रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कभी अच्छा हो जाता है, कभी नहीं होता कहीं। तो वो सबका मैं अभी कंक्लूजन बता रहा हूँ कि क्या है। दोस्तों इसमें 3 पॉइंट होते हैं जब आप बिजनेस करते हैं। पहला होता है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए है जहां से आप स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को। पॉइंट सी है जो आपकी सक्सेस है, जहां आप जाना चाहते हो, महीने का जो भी इनकम आप पाना चाहते हो, वो आपका सी पॉइंट है। पर बीच में एक बी पॉइंट होता है, और बी पॉइंट क्या होता है मैं उसको बताऊंगा। तो ऐसा है दोस्तों कि ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 10 लगे, हो सकता है वो पॉइंट ही नहीं आएगी किसी की जिंदगी में। पर बी पॉइंट से सी पॉइंट आने में आपको केवल 6 महीने चाहिए। मैं मान के ऐसे चलता हूं, कोई नया शुरू किया तो महीने का 50,000 कमाना है इस बिजनेस से, ऐसे मैं मान के चल रहा हूं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट। अब आप पूछोगे कि बी पॉइंट क्या है? ए तो है स्टार्ट, आपने बिजनेस की शुरुआत की। सी तो है महीने का 50,000 कमाना। ये नए लोगों से बात कर रहा हूं, जो कमा रहे हैं आप उसको बढ़ा सकते हो कि महीने का 5 लाख कमाना या 1 लाख कमाना, जो भी आप चाहो, आप अपनी इनकम डिसाइड करो, मैं नहीं करूंगा। बट जो आप सक्सेस, जो आपने लक्ष्य बनाया था कि इस बिजनेस से मुझे इतना इनकम निकालना है, तो आपने ए पॉइंट से शुरुआत किया। तो बी पॉइंट, ए से बी का हम नहीं बता पाते कितना समय लगेगा, करेक्ट, पर बी से सी का 6 महीना लगेगा। तो बी पॉइंट क्या हुआ? बी पॉइंट है व्हेन यू डिसाइड, जब वो डिसीजन हो जाता है कि बस इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, दैट्स इट, नोबडी कैन स्टॉप मी, इट्स अ डन डील, नो क्वेश्चन अबाउट इट, मैं अब करके रहूंगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, अब ये बिजनेस चलेगा और मैं खुद चलाऊंगा। तो वो पॉइंट होता है बी। तो मैंने क्या बताया, ए से स्टार्ट किया, बी आने में पता नहीं। मेरी जिंदगी में भी कुछ दिन ऐसे टाइम पास चला, पर 4-5 महीने वो टाइम पास चला। जब मैंने स्टार्ट किया 4-5 महीने में मैं बी पॉइंट पे आ गया। मैंने देख लिया यार ये बंदा इतना कमा रहा है, इसका ऐसे चालू है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, ये इतना कर रहा है, तो मैं किधर ले आ रही बस। और सब फिर जब वो बी पॉइंट, मतलब आप सब कुछ साइड में कर देते हो। नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाती है आपकी बिजनेस। कब खाया, कब पिया, कब सोया, कब नहीं सोया, ये स्किप हुआ, वो क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या, मूवी में क्या है, क्रिकेट में कुछ भी नहीं। एकदम घोड़े जैसा वो लगाते हैं ना, एकदम जो स्ट्रेट देखे, इधर उधर देखे ही नहीं, वो सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म, बस सामने फोकस, एकदम गोल क्लियर किया,
वो 6 महीने खाली कस के अगर काम कर दिया, आपका बिजनेस देखना कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो आपकी जिंदगी में बी पॉइंट कब आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का ये वीडियो देखते ही आ जाएगा कि हाँ आज है मेरा बी पॉइंट, आज के बाद मैं सब देखो मैं क्या करता हूं। फिर मुझे कुछ नहीं, सोते वक्त भी मैं ऐसे सोचते रहता हूं कल किसको मिलना है, ये क्या करना है, पोस्टिंग करना है, इसको करना है, इससे बात करूं, इससे करूं, इसको मैसेज करूं। मैं तो सोचता हूं कब सवेरा हो और काम पे उठ जाऊं, काम पे लग जाऊं। कुछ भी मेरे को समझ में ही नहीं आता, मैं एकदम सोल्ड आउट हो जाता हूं। अलग ही एक अलग ही मतलब आपको देख के, आपके तेवर देख के दुनिया बोल देगी कि भाई ये बंदे ही इज अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप हिम। लोग बोल देंगे, आप जहां देखो नजर आ रहे, उधर भी है, इधर भी डील चल रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये पेपर आ रहा है, इधर उधर एक्टिविटीज बढ़ा देते हो भयंकर एकदम। कुछ गिनते नहीं कितने आए, बस करते रहना है। कुछ भी खाली हो तो चलो ये पोस्टिंग कर रहा हूं, ये पोस्टिंग निकाल रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं, इसको मैसेज कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, थोड़ा सा नॉलेज ले रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, एक वीडियो देख रहा हूं, पर और कुछ भी नहीं, पूरा ऑक्यूपाइड हूं मैं, सर से पैर तक, रोम रोम पूरा इसी में डूबा हुआ हूं। ये बिजनेस में आप नहीं जाते, ये बिजनेस आपके अंदर आ जाता है। फिर आप एक अलग बन जाते हो, फिर आप मेरे से भी बेहतर कर जाओगे। ये मुझे 4-5 महीने लगे थे वो बी पॉइंट ढूंढने में। तो कोई लोग बहुत दिन से हैं कि 4 साल हो गया चल रहा है, 2-4 रेंट कर देते हैं, चल रहा है को बस करो। बोलते हैं बेटर, बेस्ट का दुश्मन गुड है। चल रहा है ना वो सबसे बड़ा बेकार है। ना चले, खाने के वांदे हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए कि अब तो कोई नहीं, सारे होते ना, प्लेन है ना, प्लेन जब वो ऐसा नोज ऊपर कर लेता, टेक ऑफ करने रहता, उस वहां पे आ गए। अब वो ब्रेक मारेगा ना पायलट तो क्रैश हो जाएगा। अब उसको जाना है तो आगे जाना है, बस उस जगह पे लेके अपने जो प्लेन को है ना लेके आओ कि बस अब आगे जा सकते हैं, पीछे बंद द ब्रिजेस, पीछे लौटने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं। अब करना है और यही करना है। अब पहले ट्राई कर रहा हूं, ये होता है तो ये कर लूंगा, नहीं तो वो तो है ही नहीं, तो ऐसा तो है, 5 चीजें हैं तो आप कहीं नहीं होगे। आप 2 नाव में 2 पैर रख के चलो, चलते हो तो क्या होगा, नहीं चल पाओगे ना। या एक नाव में बैठो और एक साइड का चप्पू चलाते रहो तो नाव वहीं पे घूमती रहेगी आपकी जिंदगी भर, दूसरा चप्पू नहीं चलाओगे तो, है ना। तो इस तरह से वो बी है जो आपका डिसीजन हो जाता है, एक फॉर्म डिसीजन कि बस अब मैं करके दिखाई दूंगा, अब तो मैं आ गया हूं, अपने पे आ गया हूं और यही होगा, ऐसे ही होगा। अलग से समय नहीं मिलने वाला, अलग से पैसा नहीं मिलने वाला, अलग से उल्टा हो सकता है थोड़े बहुत और टेस्ट ले भगवान, चैलेंजेस आए, पर आप ऐसे हो जाते हो कि अब कुछ भी हो ना तो सब दूर हो जाते हैं। 6 महीने में आपकी चाहिए हुई इनकम आप इस बिजनेस से पालोगे। डिसीजन वो एक कुछ सेकेंड का होता है, ऐसे नहीं कि पूरा दिन लगता है डिसीजन को। कोई एक ऐसी किक बैठती है, एक मोमेंट होता है कि बस जहां पे आप एकदम बोलते अब आज के बाद देखना मैं क्या करता हूं। सब ऑलरेडी आपके अंदर है जो सक्सेस पाने के लिए चाहिए। सारी वो बातचीत करने की कला, लोगों से मिलने की कला, प्रॉपर्टी दिखाएं, सब कुछ है आपके अंदर है। बस आप एक बार चिढ़ने की जरूरत है, आपके अंदर से वो होना चाहिए। बाहर से ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं बोल सकता कि जाओ कमाओ, कार लो, घर लो, मैं मोटिवेट नहीं कर सकता। आपके अंदर से आता है एक कि कब तक ऐसे जिंदगी चलेगी। ये गरीबी को ना खत्म करना, ये माथे से गरीब सेकंड क्लास निकाल के ना चेंज करना है, अमीरी को लाना है। एक बार तो करना ही पड़ेगा, कर डालते हैं वो डिसाइड। दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं है, जरूर इसके पीछे ऊपर वाले की कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं कि आपको यू आर इन लुकिंग जोन, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। समझने की कोशिश करो कि मैं भी ऐसे टकराया था, कुछ चीजें ऐसी देख ली थी और मैं भड़क गया था, और भड़का ऐसा कि अभी तक भड़का ही हुआ हूं। और थैंक गॉड वो सिचुएशन थी, किसी ने उचका दिया था मेरे को, और मैंने कहा कि अब तो अगर ये नहीं किया तो थू है अपनी जिंदगी पे। सनत ठाकुर अब तभी चैन से बैठेगा कि जब ये करके दिखा दूंगा मैं। किसी ने खाली बोला था तेरे से नहीं होगा ये,
बता भी देता हूँ, तू नहीं कर सकता। मैं बोला अच्छा ठीक है। वो बंदा आज, वो पहले से था, वो थोड़ा मेरे आर्मी से ही था, उसका रियल एस्टेट का काम था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मस्त वेल सेट था। और चल मैं गया, इनफैक्ट उसके पास मैं एज ए जॉब करने गया था, मैं तब भी अच्छा खासा था। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं है, चलो करके देखते हैं। तो मैं टाइम से जाता नहीं था, मैं हॉबी जैसे कर रहा था। और उसने एक दिन मेरे को ऐसे फ़ोन किया, 1 बजे करीब, मैं गया नहीं था, और उसने भी नहीं, उसका कोई असिस्टेंट था, कि क्या है अभी तक आया नहीं। मैं बोला नहीं आता, मेरे को बॉसिंग वीसिंग पसंद थी ही नहीं। और फिर उससे बात की तो दिखाया कर कि तेरे से कुछ नहीं होगा, मैं देख के आऊँ, मेरे पास इतने लोग हैं, ऐसे ऐसे। मैं वहाँ से उसको कुछ नहीं बोला, मैं मुंह से कभी नहीं बोलता, मैं ऐसा अंदर उसको छुपा के रखता हूँ, मुंह से बोलना हवा निकालना है। और खुन्नस बैठ गई कि ये इसके सामने इससे 3 गुना बड़ा बिजनेस करूँगा। और 1 साल का टाइम दिया था, वाकई 3 गुना नहीं 5 गुना हो गया उससे। मैं क्या हुआ, एकदम से कुछ चेंज हो गया। इंडिया में ही था, इंसान ही था, वही सब कुछ थे, वही लोग थे, वही पूना था, वही शहर था। मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस का जो भंडार था वो खत्म हो गया। मैंने एक रीजन ढूंढ लिया, 100 बहानों से अच्छा एक रीजन कि क्यों मैं करूंगा। वो रीजन था कि इससे बड़ा बिजनेस करना है। इनफैक्ट शुरू में मैं जब डाल दिया बिजनेस खुन्नस में आके उसको फोन करता था तो मेरे को मजाक ही उड़ाता था। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग रहती थी, तो मैं सोचता था ये पहचान का, ये मेरी हेल्प करेगा, तो फोन करता था। कोई बोलता ना, कोई बताता नहीं है बिजनेस के सीक्रेट सर कैसे करें। अरे वाह, आप अमीर बनना चाहते हो और चाहते हो सब आके आपके घर में ट्रेनिंग ले दे। सोच भी क्या है पता नहीं भाई, आपको अपने रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत कोई मदद कर दिया ना, वो बोनस है, याद रखना। कोई दोस्त, कोई पेरेंट्स, कोई अगर काम आ गया, किसी ने हेल्प कर दिया, नहीं तो ढूंढो अपना रास्ता। नहीं तो सपने देखने का कोई हक नहीं है। क्यों अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो भाई? सब आके आपको स्पून फीडिंग करके दे दें, बना बनाया लो, ऐसे करते हैं, ऐसे बात करते हैं, सब करके दे दें, उल्टा कमीशन बोले खाली आपके अकाउंट में डाल दें, ये लो। ऐसे ऐसे तो पूरी दुनिया घूम रही है ना। ये चाहिए, हाँ ये चाहिए, सब चाहिए, करना है कुछ नहीं, बैठो फिर। ठीक है, तो ऐसे है मेरा तो। पर अब मैं बताता हूँ कि ये बिजनेस क्या है। ये बिजनेस है दोस्तों, जो बहुत सारे सवाल थे उसका मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन बिजनेस का जो पोटेंशियल है उतना ही है जितना बड़े बड़े जो कंपनियां डालते हैं एकर्स में, जिसके पास 1500 एम्प्लॉई हैं, जितना उनकी कैपेसिटी है, सेम यही कैपेसिटी इस बिजनेस की है। इनफैक्ट वर्ल्ड के सारे अमीर लोग प्रॉपर्टी के फील्ड से होंगे, यहीं से आगे गए हैं। तो ब्रोकर तो उसका पहला एक बेबी है। धीरे धीरे आप डेवलपर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चले जाते हो, बड़ा एम्पायर क्रिएट करते हो, तो सारे लोग तो अमीर यही तो है। जितने टाइकून है क्या है, उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी, और क्या है? अमीर गरीब में फर्क क्या है? अमीर का घर का साइज बड़ा है, एक के पास 10 एकड़ है, उसके पास 100 है, उसके पास 1000 एकड़ है, और क्या फर्क है भाई? तो ये सवाल ही मेरे को समझ में नहीं आया कि कितना कमाते होंगे। क्या तो सबसे बेस्ट तो यही लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर लोग हैं। सबसे बड़ी चीज में हम ही धंधा करते हैं। अब कैसे किसी की इनकम बताएं? पर मैं ऐसे कितने तो भी लोगों को जानता हूं जो BMW मर्सिडीज से घूमते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट है, कितने तो भी लोगों को जानता हूं। बट जो प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, जो इसको सीरियस बिजनेस समझ के कर रहे हैं। क्यों? लागत कम है तो हम इसको, कुछ ऐसा लगा ही नहीं जाने को क्या है, तो हम वैसे ही इसको ट्रीट करते हैं। इस बिजनेस को भी एक बड़े बिजनेस जैसे, जैसे आप ग्रैंड ओपनिंग करते हो, पूजा करते हो, आप बिजनेस में गए, आप ऐसे सोचो कि मैं इसमें 50 लाख डाल के ये लाइसेंस मिला है, तब आपकी सोच है ना, नजरिया एकदम बदल जाएगा इस बिजनेस को देखने का, कि 50 लाख धंधे में अटके हुए हैं और 40 लाख कर्जा बैंक का है और बाकी अपने लगे हुए हैं, और ये सब भरना है, कैसे काम करो। तो दिन रात आपको नींद नहीं आएगी, आप भागोगे ऐसे, अरे क्या मिले, किससे मिले, कहाँ काम करे, और सब कुछ सीख जाओगे। फिर ये नहीं कि कौन आए बताए ये सब करे। और जो बताने की बात है दोस्तों, ये मैं अकेला आदमी हूं जो इतना डीप जाके ये सारे सीक्रेट बताता हूं। धंधा कभी किसी को बताया ही नहीं जाता बॉस। क्यों कोई किसी को बताएगा ये बिजनेस? मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं ये सारी बातें बता के। आप में से ही कुछ लोग हैं जो आसपास हैं मेरे, मैं खुद जानता हूं, जो थे वो मिलते हैं, बोलते मैं आपका वीडियो देख के सीखा और ये काम कर रहा हूं, मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है।
हर कोई सनक ठाकुर नहीं है, कोई क्यों सिखाए भाई। और सबसे मुश्किल काम क्या है, अगर किसी को सिखा दो, वो सीखने के बाद बिजनेस जो ओनर है, मालिक को ही वो खा जाता है। अब मेरे पास आके कोई बिजनेस को मैं बताऊंगा, सब सिखा दूंगा, तो वो क्या करेगा, कल मेरे सामने डालेगा और उसी फंडे पे काम करेगा। मैंने सब सिखा दिया और मेरी तो लग गई। कोई क्यों सिखाएगा बिजनेस आपको। फिर भी आप लोग बहुत लकी हो, ये वीडियो सुन पा रहे हो। हमने तो कुछ ऐसा, हमको ऐसा ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलता था इतना डीप में कोई जानकारी देने वाला। हमने तो खुद धक्के खा खा के ये सब सीखा है, गलतियां कर करके, गलतियां कर करके। हाँ, एक ही था, वही गलती बार बार नहीं करता था, अगली बार नहीं गलती करता था। पर जब आपके अंदर जुनून हो ना, पैशन हो ना, सब आप कर लोगे। तो वही कहते हैं, या तो आप बहाने बना सकते हो या तो पैसे बना सकते हो, दोनों कोई नहीं बनाता। आपको अपना रास्ता खुद तैयार करना है बॉस। सपना किसका है, आपका। करेगा कौन, आप खुद। मैंने एक रखा था पहला आदमी जिसको सब कुछ सिखाया, बेटे के जैसे, भाई के जैसे। अब सब कुछ सीख गया तो भाई ने तो खोल दिया, अपना धंधा खोल दिया। उसने बुरा किया ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, बट हर आदमी अपने लिए सोचता है। मैं भी अपने लिए सोचता हूं, वो भी सोचता है कि क्यों मैं सर को अमीर बनाऊं, सर ही तो सिखाते हैं खुद का बिजनेस करो। उसने डाल दिया अपना दुकान। तो गुरु गुरु रहता है कितना भी सिखा दे, तो उसके पास कुछ अपने रहते हैं सीक्रेट। और ठीक है, तो आप ये मत किसी से ऐसी उम्मीद रखिए कि वो आपको सिखाएगा। मुझे लगता है कि आप बोलते हो जाके एक्सपीरियंस करो, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है, सिखाने को नहीं बॉस, कोई सिखाएगा ही नहीं। और कोई अगर पुराना आदमी है और ये देख रहा है, कभी भी अपने एम्प्लॉय को कुछ भी सीक्रेट मत बताओ। याद रखो, अगर आप बिजनेसमैन हो ना, गलती करना नहीं, डूब जाओगे, डुबा देंगे लोग। बहुत दुनिया अजीब है, मुंह में राम बगल में छुरी जैसे होता है ना, चेहरे पे नकाब लगाते हैं हर एक जो मिलता है। आप नहीं जानते मन में क्या चल रहा है उनके। क्यों बताना बॉस, आप उन किस लिए आए धंधे में, सोशल वर्क करने के लिए नहीं आए, पैसे कमाने के लिए आए। सबको सिखा दोगे तो रह क्या जाएगा। पता लगा 130 करोड़ है, उसमें से 100 करोड़ यही कर रहे हैं क्योंकि सब पता है, तो कौन किसको बेचेगा, सारे तो बिजनेस में सैचुरेशन आ जाएगा। मत सिखाओ किसी को। ये एक चैनल है, इसका जो फायदा ले सकते हो ले लो। और आप कहोगे कि आज तो आप सर आप उल्टा बता रहे हो सिखाने की बात। बॉस ये हकीकत बताया तो आपको बुरा लगता है, तो मैं क्या बताऊं आपको। ये चैनल इसलिए नहीं कि खाली मीठी मीठी बातें बोलूं, और ये चैनल है कि आप सही चीजें सही वक्त पे सीखें। भले बोलते हैं ना, डॉक्टर को कड़वी दवा देनी पड़ती है इलाज करने के लिए, सर्जरी करनी पड़ती है, चाकू छुरी से शरीर को काटना पड़ता है, पर अगर आपका भला हो रहा है तो क्यों नहीं ये चीज, क्यों नहीं नींद से उठ जाओ और खुद अपने जो कमांड है अपनी जिंदगी की वो अपने हाथ में लो कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे किसी कंधों की जरूरत नहीं है, मैं खुद सीखूंगा। और सीखने के लिए दुनिया की बेहतरीन किताबें हैं, बाकी कुछ नहीं। ये मैंने कुछ अपने आप नहीं बताया। सेलिंग की 4-5 किताबें पढ़ो, स्किल्ड पीपल की 4-5 किताबें पढ़ो, हो गया। और मेरे जैसे 2-3 को वीडियो देखो, और कोई जरिया नहीं है। खुद गलती कर करके तो आप बूढ़े हो जाओगे, ये बिजनेस कर नहीं पाओगे। पर ये बुक मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, यही तो सब लगता है यहाँ पे। स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। कहां से मिलेगा, कुछ किताबें पढ़ ली जिससे हमारा दिमाग ठीक काम करे। ये दिमाग बहुत डेंजर चीज है, इसके तुम मालिक बनोगे तो तुम्हारे हिसाब से बहुत आगे ले जाएगा। पर अगर ये मालिक बन गया कि मनमानी करने चालू हुए, आज मन हो रहा है कि सो जाऊं, आज मन हो रहा है ये, तो उसके मन के हिसाब से चलने लगे तो वो बहुत डेंजर है आपकी जिंदगी का। फिर तो भगवान भरोसे। ठीक है, तो इस तरह से अब जो कुछ पॉइंट थे खटाखट क्लियर कर देता हूं। इस बिजनेस को भी आप ऐसे ही समझो कि ये बहुत बड़ा करोड़ों का बिजनेस मैंने लगाया है, तब आपका सोचने का नजरिया अलग होगा। आप शिद्दत से बिजनेस को करोगे, टाइम से पहुंचोगे, टाइम से काम करोगे और ये बिजनेस चलेगा। एक ही सीक्रेट है कि डटे रहो। अगर आप ये बिजनेस छोड़ते नहीं तो ये बिजनेस चल के रहेगा, आज नहीं तो कल चलेगा। खाली वो ABC पॉइंट वाले को याद रखो, जब डिसाइड कर लोगे वहां से चलेगा। डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं मर्द ऐसे नहीं, मर्द की हाँ मेरे छाती पे बाल है करके दिखा दूंगा। अब तब तक सुख चैन सब त्यागो,
आज भी मेरा अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो मूड खराब हो गया ना, बैठ के जगह नीचे चटाई डाल के सोता हूँ कि मुझे आराम करने का कोई हक नहीं। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आउटपुट नहीं दे रहा हूँ, तो थोड़ा शरीर को कष्ट होनी चाहिए। ऐसा जिद्दी बनना पड़ेगा। कोई दूसरा आके नहीं बोलता है बिजनेसमैन को, यहाँ तो मेरा कोई बॉस नहीं है, पर मेरे खुद के अपने कुछ मैंने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं कि ये स्टैंडर्ड इससे नीचे नहीं। वो मेरा मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो है 4 आउटराइट 12 रेंटल, इसके नीचे बर्दाश्त नहीं। सोचो, तो ये मेरा स्टैंडर्ड है। अगर इससे नीचे हुआ तो मैं, मेरी पसंद की अगर सब्जी है, मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं भिंडी तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अगली डील नहीं होती। कुछ तो भी ऐसा ढूंढना पड़ेगा मुझे जिससे कि मैं आगे जाऊं। जो भी पसंद की चीजें त्याग दूंगा मैं, तब तक मैं ऐसे करूंगा। एक बार मैं मुड़न करवा दिया था गुस्से में आके कि मैं कुरूप दिखूंगा, मैं अगर ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूं तो कैसे स्ट्रेच करूं। बाय डिफॉल्ट हम लोग आलसी बने हुए हैं, आराम से चलने दो, चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, क्या है, ऐसे भी तो कट रही, कट जाएगी, छोड़ो ना, ये सब आते हैं एक्सक्यूजेस। पर एक रीजन ढूंढता हूं कि ये वजह है इसलिए मैं करूंगा। ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अगर आप बड़ा बिजनेस प्रोफेशनल वे में करो तभी आप इसमें अच्छा पैसा बनाओगे। आप ऐसे ही करोगे तो ये बिजनेस भी रिटर्न ऐसे ही देगा। हॉबी के जैसा करोगे, हॉबी जैसा रिटर्न देगा। बट आप इसको ऐसा ट्रीट करोगे मल्टा मिलियन डॉलर का बिजनेस, वैसा ही ये काम करता है। और इससे बहुत सारे अमीर हैं। आप इस बिजनेस में कोई बोलता है कि पैसे का इधर उधर है, तो एक खाली एक बीच में सलाह दी कि पूरा हिसाब किताब रखो। जैसे बाकी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन होते रहता है, हिसाब किताब रखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार जा यहाँ रहा, आ इतना रहा है, तो कहाँ पे कट डाउन कर सकता हूँ, कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये बहुत जरूरी होता है कि धंधे में हिसाब किताब रख के करो। सबसे बड़ा जो रहस्य है इस बिजनेस को करने का, आपकी सारी जो चुनौतियां हैं उसको ओवरकम करने का, वो है आपके सपने। आप अपने सपने क्लियर रखोगे ना तो ये बिजनेस चलेगा। और आपके वो सपने यहां से पूरे होने चाहिए तब, मतलब आपको ये यकीन होना चाहिए कि यार ये बिजनेस में सनत ठाकुर अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। और वो सपने आपके लिए बहुत इमोशनल होने चाहिए, बिना उसके आप नहीं रह सकते। मैं दुनिया यहाँ की वहां कर डालूं, पर मैंने कोई सपना देखा ना तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं एकदम से। और जब तक पीछे पड़ता हूं जब तक उसको हासिल ना कर दूं। फेलियर मैं काउंट नहीं करता। मैं सबसे ज्यादा फेलियर रहा हूं, पूरी जिंदगी मेरी फेलियर की स्टोरी है। अगर मेरे बारे में कोई लिखेगा तो सनत ठाकुर की जगह सनत फेलियर लिखना ज्यादा बेहतर होगा। पर वो फेलियर मेरा ये था कि मैं गिव अप नहीं करता, मैं क्विट नहीं करता। मैं पागल हूं, जब ठान लिया कोई चीज ना पाके रहूंगा, कुछ भी हो जाए दुनिया, मतलब कोई मेरे को रोक ही नहीं सकता, इतना सर्किट हूं। आपको भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। थोड़ा सा सनकी, बड़ा सपना लिखो, बड़ा सपने की चाहत रखो और पड़ जाओ उसके पीछे। ये बिजनेस में ताकत है वो आपके सपने पूरे करने की। मैं बोल रहा हूं यहां से, दिल से, आत्मा से बोल रहा हूं दोस्त। मुझे नहीं पता कि सब लोग बदलेंगे कि नहीं, ये 16,000 16,500 सब्सक्राइबर के ऊपर क्या होगा, पर मुझे पता है कुछ लोग तो मेरे जैसे पागल हैं दुनिया में। मैं अकेला पागल नहीं हूं, जिसके आज दिमाग में बैठ जाएगा कि बस सनत, अब बस, अब कुछ नहीं बोलना, दिमाग खराब हो गया है। और वो सपने आप लिखो और वो पूरे हो गए। अब भी से तथास्तु बोलता हूं मैं कि पूरे हो जाएंगे। मेरा हुआ है दोस्तों, जितना चाहता ना उससे 3-4 गुना मिला है मुझे, कसम से। कैसे आएगा, क्या होगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी कम होगा, ज्यादा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आखिर में जीत आपकी होगी। आज कोई तुम पे हंसता है अगर आप सपने बताओगे मैं ये करने वाला हूं, मैं दुनिया घूमूंगा, मैं मर्जी दूंगा, ये करूंगा, महल बनाऊंगा, हंसता है, हंसने दो। आज कोई हंसता है, हंसने दो, लेकिन लिख के रख लो आखिरी हंसी आपकी होगी। आज वो हंसने दो, जवाब मत दो उसको, आखिरी हंसी आपकी होगी। जब आप वो कार से लेके निकलोगे, आप जब घर में रहोगे ना, वो रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त जो मजाक उड़ाते थे रियल एस्टेट कहां जाएगा, ये सब वैसे लोगों का है, वो ना रास्ता बदल देंगे। अपने साथ यही हो रहा है, सबको धुआं आता है और जिंदगी में कामयाबी का मजा नहीं। 2-4 रिश्तेदारों को ना ऐसा आग ना लगे तो लोग बोलते क्या है ये इसको मैं बताऊंगा, वही मजा है जिंदगी में सक्सेस का बॉस। समझे? बहुत लोग बाद में समझेंगे तो समझते रहे।
वीडियो। अब मैं कुछ बता रहना गया, ABC याद है दोस्तों, A स्टार्ट, C सक्सेस का आपका डेस्टिनी है, और B है जो आपका डिसीजन होगा। मैं आज पूरी ताकत लगा के वीडियो बना रहा हूं कि आज आपका डिसीजन हो जाए। आपकी जिंदगी का वो दिन हो जहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए, और आप सपनों के दीवाने बनो। दीवानापन चाहिए, दीवानापन सपनों का। दोस्तों, भगवान से मैं दुआ मांगूंगा, आप सब लोग दुआ करो मेरे लिए कि ये जो अपना भारत देश है ना, इसको गरीबी से मुक्त करना है, इसको वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर बनाना है। आज जहां देखो बेरोजगारी बेरोजगारी, सुन सुन के ना कान पक गए, दिमाग खराब हो रहा है। ये एक ऐसा बिजनेस है अपने पास जहां इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट है केवल आपका समय, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है। आपके अंदर खाली भूख है तो ये बिजनेस है, सपने बड़े हैं तो ये बिजनेस है। अब आप पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेते हैं। इसी बिजनेस से मैंने जिंदगी के सारे अपनी चीजें पाई है, और मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें यूज करता हूं दोस्तों। और ये दिस इज जस्ट द बिगनिंग, अभी स्क्रैच भी नहीं किया, अभी तो बहुत बड़ा मार्केट है अपने सामने। जस्ट डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप में से हर कोई याद रखना कर सकता है। इफ आई कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।